साहब को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। वालेकुम सलाम। हामिद साहब, आपका ताल्लुक बेसिकली बच्चों की एजुकेशन से है, उनकी फलाह से है। किस तरह से जो है वो बच्चे पढ़ लिख करके जो है अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और इस किस्म के तशद्दुद के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन जो ये तशद्दुद हो गया है, जो ये काम हो रहा है, अभी आप देखें, मैंने कल परसों ही एक वीडियो देखी थी, मेरी गुजारिश होगी टीम से कि वो भी लगाएं कि जी अपनी मेड के साथ खाना खाने के लिए फूड कोर्ट में गए हैं और मेड को बेचारी को नीचे बिठाया हुआ है और ख़ुद जो है ऊपर बैठ के खा रहे हैं। तो ये हकीरी का जो आलम है, ये जो इस तरीके से कि इंसान को इंसान नहीं समझना, ग़ुलामी का एक जो कॉन्सेप्ट, स्लेवरी का जो कॉन्सेप्ट था, वो जो वापस आ गया है, उसको किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं? देखें, इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को अपने राइट्स और अवेयरनेस के बारे में ही नहीं पता। और चाइल्ड लेबर तो आपके देखें बिल्कुल ममनू है, प्रोहिबिटेड है। इवन आप चाइल्ड लेबर में किसी, हता कि हमारे पास बहुत सारे कवानीन हैं, लेकिन बदकिस्मती से उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। आप देखें वर्क प्लेस पे वुमेन हरासमेंट है, उस पर कानून है। प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट हरासमेंट एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उस पर हमारे पास कानून है। उसकी तो 2 यूनिवर्सिटीज़ के तो इतने सारे डीवीडीज और वो आ गई हैं कि कम से कम 1 टेराबाइट का तो डाटा। डेरा गाजी खान यूनिवर्सिटी है, बावलपुर, उससे पहले आप देखें बलूचिस्तान में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, उससे पहले आप देखें गोमल यूनिवर्सिटी केपीके में। तो एक बड़ा एक अलमिया है। और आप देखें, एक तो देखें हम वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोकते हैं। इसकी वजह यही होती है। आप देखें, हमारे पास एक ये है कि जब भी बच्ची 10-12 साल की होती है तो पेरेंट्स जो है रिलक्टेंट हो जाते हैं कि जी वो बाहर का हालात ऐसे हैं, तमाम चीज़ें। और आपको मैं बताऊं कि बच्चों में आपकी 42% बच्चियां मैट्रिक तक आती हैं और उसमें सिर्फ 10% जो है टोटल आबादी की बात कर रहा हूँ जो पास आउट होती हैं। यानी हमारे पास तालीम का इतना फुकदान है, खुसूसन ख़वातीन में। और उसके बाद में ये जो वाक़यात इस किस्म के हो जाते हैं तो उससे मज़ीद डिस्करेज होता है। उसकी वजह यह है ना हमीद साहब कि देखें, तालीम का फुकदान भी है, फिर हमें चाहिए भी अपनी बेगमात और बच्चियों के लिए लेडी डॉक्टर, और हम अपनी बच्चियों को और बहनों को पढ़ने भी नहीं देंगे क्योंकि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं है। तो इसके लिए अब आवाम तो कुछ कर नहीं सकती है, तो हुकूमत का काम है या फिर कोई फलाई इदारे या आप लोग जो है वो अवेयरनेस जो है वो पैदा करें। क्योंकि देखिए, रिजवाना के केस की अगर हम बात करें तो ये तो सेकेंडरी है जो तशद्दुद हुआ है। प्राइमरी मैटर तो ये है कि चाइल्ड लेबर के लॉ में आना चाहिए ना। एक बच्ची जो कि अंडर एज है, उसे आपने इस काम पर रखा कैसे? देखिए, एक्चुअली क्या है कि एक तो आप ये भी देखें कि किन्होंने रखा है। यानी वो लोग जो अदलिया जो कानून पढ़ाते हैं, कानून के मुताबिक फ़ैसले देते हैं। और दूसरा है कि गुर्बत की वजह से आप ये सिर्फ यहाँ रिजवाना देखो, घरों में हमारी मेजॉरिटी बच्चियाँ जो है ना घरों में काम करती हैं। अब मेजॉरिटी बच्चियाँ आप देखें खेतों में काम करते हैं। मेजॉरिटी आप बच्चियाँ देखें अपने से छोटे बहन भाई को संभालते हैं। और इसमें सीजनल भी, आपकी गंदम का सीज़न हुआ, बच्चियाँ वहाँ लगा दी। आपका चावल का सीज़न हुआ, वहाँ लगा दी। टोमेटोज़ पिकिंग होती है, उसमें लगा दी। यानी ये चीज़। और उसके बाद उस बच्चों को हम दूर दराज भेजते हैं क्योंकि गुर्बत और अवेयरनेस नहीं है। हम उनको अब वो 13-14 तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।